Hello friends, my name is Akanksha Misra. This is the channel of Integrated Scope or Focus. Now we will start the second chapter, incorporation / formation of a company, or we can say that promotion और incorporation of a company. Introduction देखते हैं. कंपनी एक आर्टिफिशियल है पर्सन जो कि लॉ ने बनाई है. Company generally come existence when a number of persons come together with a view to forming an association, exploit the business opportunity by bringing together man, material, money and management. 4M हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं. मैन, मटेरियल, मनी, मैनेजमेंट को लेकर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए जिस पर्सन के अंदर आइडिया आती है कि वो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और इन सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को असेंबल करता है, उसे प्रमोटर कहते हैं. वी विल अंडरस्टैंड अहेड अबाउट प्रमोटर. व्हाट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के 4 स्टेजेस हैं. द फर्स्ट वन इज़ प्रमोशन of a company, second one is incorporation of a company, third one is flotation of rising of the capital, and fourth one is commencement of business or capital raising. Stages in the formation of a company. Steps क्या क्या है? सबसे पहले कंपनी को प्रमोट करना पड़ेगा, प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज है ये. फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. इनकॉर्पोरेट करने के लिए रजिस्टर करना पड़ता है कंपनी को, तब जाके इसको इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट मिलता है. फिर फ्लोटेशन ऑफ राइजिंग ऑफ कैपिटल. कंपनी तो बना ली, एग्जिस्टेंस में आ गई, सेपरेट एंटिटी उसकी हो गई, अब उसको चलाने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ कहाँ से आएगी. फोर्थ स्टेज में बिजनेस को स्टार्ट कर दिया जाता है थ्रू कैपिटल रेजिंग. सो प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज, बट पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस ओनली आफ्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज. पब्लिक कंपनी को चारों स्टेज फॉलो करने पड़ेंगे, चारों सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी. प्राइवेट कंपनी आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कैन स्टार्ट his business. Promotion of a company. It is the first step of the formation of the company. It is the base of a company. Generally promotion means start, promote करना. ये वो promotion नहीं है कि फिल्म का हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी चैनल के थ्रू जाके, ये वैसा प्रमोशन नहीं होता. बिजनेस का प्रमोशन ऐसा होता है जो कि एक स्टेज की तरह काम करता है. इस स्टेज में प्रमोटर जो कि फर्स्ट पर्सन जिसके जो आइडिया जनरेट होती है जिसके माइंड में, वो ये प्रमोशन का काम करता है. प्रमोशन का मतलब देखते हैं. बाय दिस कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. ये फ्रॉम आइडिया जनरेशन टू कम इनटू एग्जिस्टेंस दैट कंपनी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. प्रमोशन स्टेज बिगिन विद द डिस्कवरी ऑफ द आइडिया टू सेट अप ए बिजनेस. प्रमोटर एनालिसिस द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व. प्रमोटर क्या करता है? एनालाइज करता है कि कितनी कैपिटल रिक्वायर होगी, जो भी मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें कितना रिस्क होगा. अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग द कॉस्ट, कितनी कॉस्ट होगी, प्रॉफिट कितना जनरेट होगा, प्रोडक्शन का प्रोसेस कैसा होगा, डिमांड कितनी होगी उस प्रोडक्ट की जो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, ये सब बातों का डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा. एटसेट्रा इज अंडरटेकिंग. दिस ऑल एक्टिविटी डन हेल्प टू प्रमोटर to take decision regarding size and locating of the business. Size and location of the business, plant size, plant के लेयर भी डिसाइड की जाएगी प्रमोटर के द्वारा. फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस टिल सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आर नोन एज अ प्रमोशन. बिजनेस को कमेंसमेंट करने से लेके जब तक इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट ना मिल जाए उतने स्टेज को क्या कहा जाता है? प्रमोशन. फॉलोइंग आर द डेफिनेशन गिवन बाय द एक्सपर्ट. कुछ एक्सपर्ट हैं, ज्ञानी लोग, जैसे जेस्टनबर्ग हो गए, E.S. होमलैंड हो गए, इन्होंने कुछ अपनी राय दी है प्रमोशन ऑफ कंपनी के लिए. प्रमोशन इज़ द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. अकॉर्डिंग टू जेस्टनबर्ग प्रमोशन एक डिस्कवरी है, डिस्कवरी चैनल नहीं है. इट इज़ अ डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे हम लोग देखते हैं अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करके, स्वॉट एनालिसिस करके, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी एंड सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड. सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी, ढूंढ ली कि हाँ ये मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है. अब क्या करेगा सब्सिक्वेंटली? उसके बाद क्या करेगा? फंड को ऑर्गेनाइज करेगा कि वो उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सके. प्रॉपर्टी देखेगा कि कहाँ पे उस प्रॉपर्टी या लैंड देखेगा कि कहाँ पे वो स्टार्ट कर सके. एंड मैनेजरल एबिलिटी, वो खुद भी मैनेजर की तरह रूल कर सकता है या तो किसी मैनेजर को अपॉइंट कर सकता है. इनटू अ बिजनेस कंसर्न फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट देयर फ्रॉम. अकॉर्डिंग टू E.S. होमलैंड प्रमोशन इज़ एन एक्टिविटी ऑफ स्पेशल बिजनेस. E.S. होमलैंड के क्या कहते हैं कि प्रमोशन एक एक्टिविटी है स्पेशल बिजनेस का और क्रिएशन ऑफ एन अंडरटेकिंग.
टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ प्रमोशन विच टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग। किसी अंडरटेकिंग, किसी इंटरप्राइज या किसी कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए जितने भी इसेंशियल एक्टिविटी पार्टिसिपेट होते हैं उसी को प्रमोशन कहा जाता है इन शॉर्ट। सेकेंड स्टेज इज इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। हमने प्रमोशन कर लिया कंपनी का, सब कुछ माइंड में किया, अभी इसे एग्जिस्टेंस में नहीं लाया है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, एनालिसिस किया, कॉस्ट प्रॉफिट प्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह देखे, डेफिनेशन देखी। अब ये सब प्रमोशन का स्टेज होने के बाद सेकंड स्टेप होता है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाए या रजिस्टर किया जाए। सेकंड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन इज इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन रिफर टू गेट रजिस्टर्ड। इनकॉर्पोरेशन और रजिस्टर दोनों का मीनिंग सेम होता है। इन जनरल द बर्थ ऑफ अ कंपनी इज कंसिडर ऑन द डे ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, मतलब प्रमोटर को कहा जाता है बधाई हो आपको आपने जन्मा दिया है, एक कंपनी को जन्म दिया है। फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी प्रमोटर हैव टू डू मेनी फंक्शंस, दैट इज प्रीलिमिनरी एक्टिविटी और मेथड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन करने के लिए सबसे इसके अंदर 3 स्टेप्स डिवाइड किए गए हैं। प्रीलिमिनरी एक्टिविटी और मेथड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्रीलिमिनरी एक्टिविटी क्या होती है? रजिस्ट्रेशन होने के पहले की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको प्रीलिमिनरी एक्टिविटी कहते हैं, जिसमें 4 पॉइंट हैं। सबसे पहले हमें ऑफिस सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो ऑफिस कौन से स्टेट में होगा, वेदर इट इज़ मेट्रो सिटी और विलेज एरिया। Selection of the state for office. First work of promoter is to identify a place to set up a head office of business because the company is regarded by the registrar of the name state where the company has its office. Preparation of IMP document. Promoter has to prepare and send IMP document like MOA, AOA, prospectus, preliminary contract of the company to the registrar. थर्ड वन इज सेलेक्शन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। ऑफिस सेलेक्ट हो गया, स्टेट कहाँ पे, कौन से स्टेट में ऑफिस रहेगा, IMP डॉक्यूमेंट सब प्रिपेयर कर लिए। अब कंपनी का नाम क्या रखा जाएगा? शुभ नाम बच्चे का। प्रमोटर हैज़ टू चूज एंड सेलेक्ट अ नेम फॉर द कंपनी आफ्टर सेंडिंग डॉक्यूमेंट। while selecting the name of the company it should be kept in mind that the company name should not be similar to any other company. We will understand deeply in detail in the next chapter of MOA, नेम एंड अल्ट्रेशन ऑफ द MOA नेम क्लॉज में पढ़ेंगे आगे। ऑब्टेन द परमिशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द फॉर्मेलिटी प्रमोटर गेट परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। नाउ सेकेंड सब स्टेप ऑफ द इनकॉर्पोरेशन इज प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बिफोर द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंक्लूड होंगे? MOA, AOA, इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस, रिटन कंसेंट एंड लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर पार्टी, लीगल डिक्लेरेशन, प्रॉस्पेक्टस, सबमिशन ऑफ द प्रिस्क्राइब फी। MOA इसके ऊपर मैं वीडियो सेपरेट बनाऊंगी। MOA एक कंपनी का राइट एंड ऑब्जेक्ट डिफाइन करने वाला डॉक्यूमेंट है जिसमें एटलीस्ट 2 मेंबर सिग्नेचर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में और एटलीस्ट 7 मेंबर की सिग्नेचर होनी चाहिए पब्लिक कंपनी में, और OPC में 1 पर्सन की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक सब रूल है जो कि ऑब्जेक्ट MOA में सेट होते हैं, राइट्स एंड ऑब्जेक्ट, उसको फॉलो करने के लिए सब रूल बनाए जाते हैं AOA में। ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेम मेंबर साइन हु साइन द मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस। अब जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ स्टेट फॉर ऑफिस किया था उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट में। फिर रिटेन कंसेंट भी देना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर शो करने पड़ेंगे कौन कौन से डायरेक्टर हैं। कंपनी सेंड लिस्ट ऑफ ऑल पेड डायरेक्टर हु गेव कंसेंट इन राइटिंग टू रजिस्ट्रार विद देयर नेम, एड्रेस, बिजनेस एंड अदर डिटेल्स साइमल्टेनियसली। द एश्योरेंस टू टेक एलिजिबिलिटी शेयर बाय डायरेक्टर आर ऑल्सो सेंड टू द रजिस्ट्रार। कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर पार्टी। इफ MD of a company does any contract with secretary and treasurer then copy of that contract is also sent to the registrar. इसके बाद हम अगर किसी MD से, कंपनी के आउटसाइडर से, कंपनी को चलाने के लिए किसी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उन लोगों की कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल भी देनी पड़ेगी टू द रजिस्ट्रार। एंड लीगल डिक्लेरेशन कि कंपनी लीगली डिक्लेयर हो जाए कि हाँ स्टेबलाइज होने वाली है, उसके लिए एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट की कंपलसरी साइन होनी चाहिए। कंपनी की सेक्रेटरी या CA या CS दोनों में से कोई, डायरेक्टर, सेक्रेटरी एंड मैनेजर एज पर द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। दीज आर दी 3 person whose compulsory sign should be declared. Now prospectus. In case of public company, prospectus or statement in lieu of prospectus is sent to the registrar. Prospectus is not necessary in case of private company. Under this is the major point कि prospectus सिर्फ public company को ज़रूरी होती है, private company को नहीं।
Submission of the prescribed fee. Company required to fill all the document along with the fee to registrar. This differ state to state and current rate are given in Schedule 10 of the Company Act. You can go on official website of the company's Schedule 10 where current rates are given. कंपनी की कैपिटल कितनी है, ऑथराइज्ड कैपिटल, उसके हिसाब से कंपनी की स्टैम्प ड्यूटी, कंपनी की रजिस्ट्रेशन फ़ी लगती है. सो ये सब स्टेप थे प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बिफोर रजिस्ट्रार. अब हमने क्या किया, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी करने के लिए सबसे पहले प्रीलिमिनरी एक्टिविटी देखी कि कंपनी का नाम, कंपनी कहाँ, कंपनी का ऑफिस, आईएमपी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया और परमिशन ले लिया. इसके बाद अब ये सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट के साथ मिला के रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, जिसमें एमओए होगा, एओए होगा, प्रॉस्पेक्टस, ये तीनों नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे. फिर इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस की इन्फॉर्मेशन, रिटन कंसेंट, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर पार्टी, लीगल डिक्लेरेशन एंड साथ में प्रिस्क्राइब फी के साथ सब डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा रजिस्ट्रार को समर्पण. उसके बाद चलते हैं ओब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अब हमें इनकॉर्पोरेशन की सर्टिफिकेट मिलेगी जिसे लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता. व्हेन डॉक्यूमेंट आर प्रेजेंटेड टू रजिस्ट्रार देन रजिस्ट्रार वेरीफाई देम एंड आफ्टर सेटिस्फेक्शन रजिस्ट्रार इनकॉर्पोरेट द कंपनी. जब उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि हाँ हमने सभी कार्य परिपूर्ण तरीके से किए हैं, तब रजिस्ट्रार साइन करेगा, स्टैम्प करेगा सर्टिफिकेट पे, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है. द सर्टिफिकेट इज इश्यूड एज पर द सेक्शन 9 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013. बाय दिस द कंपनी कम इनटू लीगल एग्जिस्टेंस. दिस सर्टिफिकेट कंसिस्ट दैट द कंपनी इज़ अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी. इस सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है कि कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक, और जैसे ये सर्टिफिकेट मिलता है वैसे ही कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है और उसको सेपरेट माना जाता है. तभी उसकी फीचर जो हम लोगों ने पढ़ी थी फर्स्ट वीडियो में, सेपरेट लीगल एंटिटी, इस पर लागू हो जाती है. एवरी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी गेट अ कॉर्पोरेट आईडी गिवन बाय द रजिस्ट्रार. जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हमें आईडी मिलती है, वैसे कॉर्पोरेट आईडी रजिस्ट्रार देता है इनकॉर्पोरेटेड कंपनी को. दिस इज़ माई आईज नॉट ब्लिंकिंग. थर्ड पॉइंट है अरेंजिंग कैपिटल फॉर कंपनी और कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज. इस स्टेज में कैपिटल सब्सक्राइब करने के लिए शेयर डिबेंचर को इशू किया जाता है. प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस जस्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. ये थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है. तो हैज़ ऑलरेडी अरेंज कैपिटल बिफोर द इनकॉर्पोरेशन, बट पब्लिक कंपनी हैज़ टू इन्वाइट पब्लिक टू परचेज शेयर ऑफ द कंपनी. पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है कि वो पब्लिक से पैसा लेती है, इन्वाइट करती है पब्लिक को कि वो शेयर परचेज करे. इन एडिशन कंपनी हैज़ टू प्रोवाइड अ प्रॉस्पेक्टस इन फ्रंट ऑफ द रजिस्ट्रार. प्रॉस्पेक्टस कंटेन द स्कीम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी. शेयर्स आर अलॉटेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट गिवन ऑन द प्रॉस्पेक्टस. शेयर 180 दिन के अंदर अलॉट किए जाते हैं जैसे ही प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है. बट शेयर कैन ओनली बी इशूड व्हेन मिनिमम अमाउंट ऑन द एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड 5% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू ऑफ ईच शेयर हैज़ बीन रिसीव्ड इन अ कैश. इसकी दो कंडीशन होती हैं कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर तभी होगी जब उसकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो रीच हो जाए, मिल जाए, और 5% जो प्रिस्क्राइब वैल्यू है इस शेयर की वो मीट हो जाए. ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही कंपनी कैन इशू अलॉट द शेयर. नाउ फोर्थ स्टेप इज कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस. नाउ कॉन्ग्रेचुलेशन, यू अरेंज्ड कैपिटल, you promote, incorporated, everything you have done. Now you can commence your business. Public company has to receive certificate of commencement of the business. Company has to submit the statement of allotted share to the registrar within 30 days. This statement should contain the following. इस statement में 3 चीज़ें रहेंगी. Applicant, जो application देता है उसको applicant कहते हैं, उसकी minimum capital for allotment and mention in the prospectus, and minimum 5% of face value of each share has been received in cash. जो हमने 2 रूल पढ़े यहाँ पे. डायरेक्टर हैव पेड देयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट ऑन अ क्वालिफाइड शेयर. डायरेक्टर ने भी एप्लीकेशन दे दी हो, अलॉटमेंट अमाउंट पे क्वालिफाइड शेयर दिया हो, एप्लीकेंट ने भी मिनिमम कैपिटल दे दी हो, और डिक्लेरेशन ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट, सेक्रेटरी और मैनेजर दैट ऑल लीगल प्रोसीडिंग हैव बीन कंप्लीटेड. और प्रोफेशनल से बात करके लीगल कंसल्टेंसी लेके कि हमने लीगली तरीके से सब कुछ कर लिया है. इसकी डिक्लेरेशन, डायरेक्टर की सिग्नेचर, डायरेक्टर की एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, क्वालिफाइड शेयर और एप्लीकेंट की मिनिमम कैपिटल, ये तीनों हो जाती हैं तो बिजनेस कमेंस हो जाती है विद इन 30 डेज. आफ्टर सेटिस्फाइंग विद अबव मेंशन डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रार साइन एंड स्टैम्प द सर्टिफिकेट. ये हिप्पी फुर्रे.